तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। एक और बढ़िया वीडियो लेके आ गया हूं। आज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो आप देखें। रीजन बीइंग आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है हम लोगों के साथ। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और एक और इंसिडेंट है, हमारे सब्सक्राइबर है उन्हीं के बारे में है। तो उन्होंने आईएएस का कोर्स परचेज किया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जो भी आजकल चल रहे हैं आपको पता ही है सभी के बारे में। सो व्हाट हैपन इज, उन्होंने जनरली सिर्फ एक इंक्वायरी करी थी, जैसे आप सभी लोग इंक्वायरी करते हैं। और इंक्वायरी करने के बाद उनको बोला गया कि आपको पहले डाउन पेमेंट करना है 1,000 रुपए का सेशन बुक करने के लिए, जहां पर आपकी काउंसलिंग होगी और आपको बताया जाएगा। तो 1,000 रुपए उन्होंने पे कर दिए। उसके बाद उन्हें सारी चीजें समझाई गई। उनका गोल था सीएसआईआर में जाना, लेकिन उनको आईएएस के लिए पिच कर दिया गया। इतना मोटिवेट कर दिया गया, या आप कह सकते हैं कि उनका माइंड वॉश कर दिया गया इस तरीके से कि वो आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो गई। तो उन्होंने बेसिक आइडिया लिया कि भाई कितने का कोर्स है। तो कोर्स की अगर बात करें, वैल्यू था 91,000 रुपीज, जो उनको बताया गया। शायद 1.5 या 2 साल का कोर्स उनका था जो आईएएस का बताया गया उनको। अब प्रॉब्लम क्या हुई और मजेदार बात क्या हुई, उनको बोला गया कि ठीक है आपका ये कोर्स है, इतना वैल्यू है, और हमें कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वेरिफिकेशन के लिए, कि देखना होगा कि भाई आपको अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, या आपको कोर्स मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो बेसिक डॉक्यूमेंट में उनको बताया गया उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की स्टेटमेंट, और ये सब उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया उस एजेंट को, जिस एजेंट ने उनसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे। अब हुआ क्या, उस एजेंट ने विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट टेलिंग द कस्टमर कि भाई हम आपका लोन करा रहे हैं, या आपका लोन हो रहा है, या ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपसे मांग रहा हूँ वो लोन के लिए मांग रहा हूँ, उसने वो लोन के लिए अप्लाई किया। उनका सिबिल स्कोर अच्छा था, उनका लोन अप्रूव हो गया, और 70,000 का लोन दोस्तों उन्होंने अप्रूव करा दिया। कस्टमर को क्या बोला कि आपके पास ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी आपको शेयर करना है वेरिफिकेशन के लिए। इट जस्ट फॉर वेरिफिकेशन कि भाई बायजूस के साथ आप जुड़ रहे हो, या आप कोर्स लेना चाहते हो, या आप इंटरेस्टेड हो। इस तरीके की बातें उन्होंने जो भी कुछ घुमा के बोला, मैं अवेयर नहीं हूं उतना ज्यादा, तो नहीं मैंने उनसे पूछा। बट हाँ, इस तरीके की सिचुएशंस थी। उन्होंने बोला कि वेरिफिकेशन के लिए आपके पास ओटीपी आएगा, वो सब बताइएगा। और कस्टमर को उतना आइडिया नहीं था, मतलब एक स्टूडेंट को उतना आइडिया नहीं था, पहली बार उसके साथ वो चीजें हो रही थी। तो उन्होंने अपने ओटीपी बता दिया, स्क्रीनशॉट मांगे जो उस काउंसलर ने, वो स्क्रीनशॉट भी उन्होंने भेज दिए। अब उनके पास मैसेज आता है, योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड ₹70,000। उसके बाद भी उन्होंने कॉल किया तो सामने से कुछ अपडेट नहीं आया। देन एक और शाम को उनके पास ओटीपी आया ऑर्डर वेरिफिकेशन के लिए। तो उस कस्टमर के साथ उन्होंने क्या किया, टोटल था ये कोर्स 91,000 रुपीज का, 70,000 रुपीज का लोन करा दिया विदाउट द परमिशन ऑफ कस्टमर, प्लस 21,000 रुपीज अब उनको डाउन पेमेंट देना था। 1,000 दे चुके थे, 20,000 पेमेंट क्या किया, वो जो काउंसलर था उसने अपनी तरफ से पेमेंट कर दिया कि कस्टमर से तो मैं ले ही लूंगा, ये कह के कि भाई आपका ऑर्डर हो गया है, और कैंसिलेशन वगैरह का कुछ बताया नहीं उनको, और प्रोडक्ट मैं प्लेस करा दूंगा। अब कस्टमर बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि विदाउट उनकी कंसेंट भाई 70,000 का लोन हो गया, और उन्होंने ई नैश तक कर दिया। आप ये सोचो कि कस्टमर को इस तरीके से माइंड वॉश किया गया कि उन्होंने ई नैश कर दिया। यहां पर मैं कंपनी की गलती नहीं बोलूंगा, ना ही मैं कंपनी को बोलूंगा कि वो गलत कर रही है, कंपनी स्कैम कर रही है। कंपनी स्कैम नहीं कर रही, लेकिन जो कंपनी के अंदर लोग बाग काम कर रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं। कंपनी को तो नहीं पता ना, कंपनी ने तो अपना एक प्रोसेस बना दिया कि अगर आपको कोर्स परचेज करना है, ये ऑप्शंस हैं कोर्स परचेज करने के, और इस तरीके से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। सो कंपनी को तो पता ही नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है। अब उस काउंसलर ने 90,000 का कोर्स पंच करा दिया, 91,000 का। अब वो बेचारी परेशान है कि सर मेरा 70,000 का लोन हो गया है, मुझे कैसे करना चाहिए। हालांकि मैं उनको गाइड कर चुका हूं कि किस तरीके से करनी चाहिए चीजें, किस तरीके से आपको रिवर्ट करना चाहिए। मैंने उनको यही बोला कि ये कंप्लीटली एक फ्रॉड है, स्कैम है, और इवन बायजूस को भी पता चलना चाहिए इसके बारे में कि इस तरीके से हमारी कंपनी में हो रहा है। तो जो नॉर्मल ईमेल आईडीज गूगल पे आप सर्च करते हो, वो ईमेल आईडी ली, उन्होंने मेल कर दिया। अब मेल करने के बाद मैंने उनको बोला था कि जो आपका काउंसलर का ईमेल है वो भी आप मेंशन कीजिए। अब हो क्या रहा है कि वो काउंसलर उनको कॉल कर रहा है कि मेरी जॉब चली जाएगी, प्लीज आप ऐसा मत करिए, और ऑर्डर मैं आपका कैंसिल करवा दूंगा, आप एक बार जब आपके घर पर डिलीवर हो जाए तब आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिएगा।
तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने उनको समझाई, मैं वीडियो में आपको नहीं बता सकता हूं। तो अब वो मेरे को बोल रही हैं, मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर है जिनकी मैंने हेल्प करी, कि सर उसका जॉब का सवाल है, ये है वो है, मुझे क्या करना चाहिए। यार देखो, पहले तो आप मुझे कमेंट मत करो अगर ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर आप मेरे को मैसेज मत करो, कॉल्स मत करो, मेरी हेल्प आप मत मांगो। अगर वो इस तरीके का आपके साथ कर रहा है विदाउट योर नॉलेज, उसने आपका 70,000 का लोन करा दिया, तो इट मीन्स ही इज डूइंग फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है। कंपनी को भी नहीं पता, और कंपनी को अगर ये चीज पता चलेगी तो कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है, कंपनी खुद उस बंदे को निकाल देगी। फिर वो आपको बोल रहा है कि मेरी जॉब चली जाएगी, तो पहले तो वो गलत ही क्यों कर रहा है? गलत वो इसलिए कर रहा है क्योंकि महीने में टारगेट्स रहते हैं, और इतने इतने टारगेट रहते हैं तो इस तरीके का काम उनको करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहां पर गलती किसकी है? मेरी है कि अगर मैं आपको हेल्प गाइड कर रहा हूं, मैंने सिंपली आपको जो राइट तरीका है, मतलब सबको पता है यार, ईमेल करने का तरीका है। मैंने वही बोला कि आप ईमेल करो कंपनी को और बताओ कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, विदाउट मेरी परमिशन के मेरा लोन हो गया है और मेरा प्रोडक्ट घर पे डिलीवर करवा रहे हो। क्योंकि यार अगर लोन आपका स्टार्ट होता है, कैंसिल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। और जो 20,000 रुपया आएगा, मजे की बात बताता हूं, अगर वो कैंसिल हो जाता है तो कस्टमर के अकाउंट में आएगा। तो वो बेचारा इसलिए परेशान है, एक तो कि वो पैसा जो 20,000 है कस्टमर के अकाउंट में आएगा, और दूसरा जो जॉब से बात जाएगी वो जाएगी। तो आप सोचो, मैंने उनको यही बोला कि आप ईमेल करो, आप मत सोचो कि भाई उसके साथ क्या होता है, क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया है। 70,000 का आपका लोन कराया है, ऐसी सोचो दिन में, अगर हफ्ते में, चलो मैं मान लेता हूं 2 लोगों के साथ या 3 लोगों के साथ भी उसने ऐसा किया होगा और के, तो आप सोचो कि कितना गलत वो कर रहा है। ऐसे में तो ना ही कंपनी को कोई रेवेन्यू मिल रहा है, कंपनी का नाम खराब हो रहा है, कंपनी की इमेज खराब हो रही है, ये सारी चीजें तो है ही, प्लस वो सभी लोगों के साथ ऐसा स्कैम कर रहा है। और अगर अभी तक नहीं किया, आप पहले हो जिनके साथ ऐसा किया है, तो इन फ्यूचर वो बाकी लोगों के साथ भी तो कर सकता है ना। तो या तो आप उसके बारे में सोच लो या फिर आप अपने बारे में सोच लो। तो ये चीजें यार आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा भाई, आपके खिलाफ मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पहले तो आप भेजो मत डॉक्यूमेंट्स, अगर आप भेज रहे हो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो। तो यहां पर मैं बायजूस की गलती नहीं बोलूंगा, यहां पर जो बंदा एम्प्लॉय है उसकी गलती बोलूंगा कि वो गलत काम कर रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि यार ये कंपनी ऐसा कर रही है, ये कंपनी ऐसा कर रही है। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि जितना आप चीजों को लाइटली लोगे उतना आप ही के साथ खराब हो रहा है, ठीक है। तो काउंसलर एक बार एडमिशन कराने के बाद आपको रिप्लाई भी उतना नहीं करते, तो उनको कॉल मत करो। कॉल कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या जैसे भी कर दो, अपने पास एक प्रूफ के लिए रख लो। बाकी ईमेल से कन्वर्सेशन करो, जो एक राइट तरीका है। गूगल पे आप सर्च करोगे बायजूस के ईमेल्स, आपको मिल जाते हैं, तो उन पे बात करो, उन पे सपोर्ट मांगो, और इस तरह के केसेस से भाई बचिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है। अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर मत कीजिए किसी के साथ भी। अगर आपका कोई ऐसा प्रोसेस है जो आपको खुद करने के लिए है, वो आप कर सकते हो, बट प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर मत करो, क्योंकि आज ये इनके साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। और मुझे बेकार चीज यही लगती है कि एक तरफ तो आप रो रहे हो, एक तरफ आप प्लीड कर रहे हो कि सर मेरा इतना चला गया, मेरा ये लोन हो गया, दूसरी तरफ जब आप उनके खिलाफ ईमेल कर रहे हो वो आपको बोल रहे हैं कि मेरी जॉब चली जाएगी, तो आप मेरे को पूछ रहे हो सर अब मैं क्या करूं। भाई क्यों आप मेरे से सजेशंस मांग रहे हो फिर, है ना। तो या तो आप अपना 70,000 रुपए देख लो और फ्रॉड देख लो, ये ऑनलाइन स्कैम। अगर आप पुलिस कंप्लेन भी करते हो ना इसके बारे में कि विदाउट योर परमिशन लोन हो गया, सब चीज हो गई, तो भाई उसके खिलाफ सीरियस एक्शन भी ले सकती है पुलिस। तो वो गलत कर रहा है, ठीक है, और ऐसा गलत आपको रोकना पड़ेगा। आप स्ट्रेट अवे मना करो कि नहीं ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बायजूस की इमेज भी खराब हो रही है इससे। बायजूस को नहीं पता कि ऐसा कुछ हो रहा है, जब आप बताओगे तब बायजूस को पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। और अगर कंपनी को पता चलेगा वो भी सीरियस एक्शन लेंगी। वो ऑलरेडी एक बंदे को 60-70 हजार रुपए पे कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको सीरियसली लेनी पड़ेगी। बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में इंफॉर्मेशन लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपकी अपनी प्रॉब्लम्स, मैं कोशिश करूंगा सबको रिप्लाई करने का। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, आई लव यू ऑल।